फ्रेंड्स, गूगल बिजनेस प्रोफाइल का कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या होता है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल के पॉलिसीज एंड गाइडलाइन क्या होता है, उसके बारे में मैं 10 पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने आपको 10 पॉइंट्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आप पॉलिसी और गाइडलाइंस आप समझ जाएंगे, आप आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तकलीफ की बात यह है कि हम में से बहुत सारे लोग गूगल बिजनेस प्रोफाइल के पॉलिसीज और गाइडलाइंस को समझते ही नहीं है, जिसके चलते वो अपने प्रोफाइल पे काफी सारे मिस्टेक करते हैं। कभी वो रैंक नहीं कर पाते हैं और कभी प्रोफाइल सस्पेंड हो जाता है। कुछ लोग पॉलिसी को पढ़ के समझ नहीं पाते हैं और कुछ लोग पॉलिसी को पढ़ते ही नहीं है, इसको बहुत लाइटली लेते हैं। सो आपका ये प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए ये पार्ट 2 वीडियो शेयर कर रहा हूं कम्युनिटी गाइडलाइंस और पॉलिसी एंड गाइडलाइंस के लिए, जो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा। यहाँ पे मैं 11 से लेकर 20 पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो के बाद जरूर देखें, क्योंकि ये सीरीज चालू है, ये पार्ट 2 है। और देख के अपने प्रोफाइल पे ध्यान रखें और इंप्लीमेंट भी करें। चलिए, इंपॉर्टेंट वीडियो है, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पार्ट 2 का जो पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 11, उसका मतलब है फोन नंबर स्टफिंग ऑन फोटो एंड आड अपडेट। इसका मतलब है जब गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे हम कोई भी फोटो पोस्ट करते हैं, उस फोटो पे अगर हम हमारा फोन नंबर डालते हैं, वो कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशन है। या फिर जब हम प्रोफाइल पे आड अपडेट करते हैं, कंटेंट डालते हैं, उस कंटेंट के अंदर अगर हम फोन नंबर डालते हैं, तो वो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशन है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे यहाँ पे फोटो पोस्ट करने का सेक्शन है। आप लोग मोस्ट ऑफ द लोग फोटो पोस्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो भी फोटो पोस्ट करते हैं उसमें आप नंबर ना डालें। नंबर डालना गाइडलाइंस वायोलेशन से। यहाँ पे आड अपडेट वाले सेक्शन से, तो आड अपडेट वाले सेक्शन पे जाके हम फोटो पोस्ट करते हैं, प्लस हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो यहाँ पे भी जो फोटो पोस्ट करते हैं या डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, यहाँ पे फोटो में फोन नंबर ऐड करना गाइडलाइंस वायोलेशन है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कॉल टू एक्शंस है, कॉल नाउ है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको फोन करें, तो कॉल नाउ बटन आप दे सकते हैं। तो फोन नंबर आपका फोटो पे या फिर आड अपडेट पे पोस्ट करना कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशन से। ये पॉइंट नंबर 11, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता होता है। न्यू प्रोफाइल बनाते हैं, सारे फोटो में फोन नंबर ऐड कर देते हैं, बाद में फिर प्रोफाइल सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। सो मत करें ये गलती। 90% न्यू लोगों को ये नहीं मालूम है। समझ में आ गया? आप अभी जाके चेक करें, क्या आपने आपके फोटो में फोन नंबर डाला है। अगर आपने डाला है, उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा आगे जाके, नहीं तो तकलीफ होगा आपको। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 है गूगल अकाउंट या जीमेल अकाउंट नॉट इन गुड स्टैंडिंग। इसका मतलब समझिए। मतलब आपने आपका जो जीमेल आईडी है, जिसको हम गूगल अकाउंट बोलते हैं, अगर आपका जीमेल आईडी में कुछ इशू है, तो वो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशंस में आता है, पॉलिसी वायोलेशंस में आता है। 2-3 एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपका जो जीमेल आईडी है, उससे आप लोगों को कंटिन्यूसली ईमेल करते हैं और लोग उसको स्पैम में डाल रहे हैं, तो वो कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशंस में जाता है। आप आपके जीमेल आईडी से आप दूसरे के प्रोफाइल विजिट करते हैं, कंटिन्यूसली दूसरे के प्रोफाइल विजिट करते हैं, डेटा स्क्रैप पे यूज करते हैं, या फिर आपका जो जीमेल आईडी है आप अलग अलग जगह पे जो स्पैमी साइट है वहां यूज करते हैं, वो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशंस में जाता है। या फिर आपके जो जीमेल आईडी है, उस जीमेल आईडी आपका क्रोम ब्राउजर पे है और आप आपके ब्राउजर पे आप मान लीजिए कि अडल्ट वाले साइट या प्रॉन जो वीडियो होते हैं वो साइट्स पे जा रहे हैं, तो आपका जो जीमेल आईडी है वो स्पैम में गिने जाएंगे। तो अगर आपका जीमेल आईडी बढ़िया नहीं होगा, यानी उसमें कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशंस होंगे, तो आपका प्रोफाइल सस्पेंड हो जाएगा। ऐसे केस में मेरा सुझाव हमेशा ये रहता है कि जिस जीमेल आईडी से आपने प्रोफाइल बनाए हैं, या फिर आपके पास जिस जीमेल आईडी पे मैनेजर एक्सेस है, उस जीमेल आईडी को सिर्फ एंड सिर्फ गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए ही यूज करें, बाकी कहीं यूज नहीं करें। और स्पेसिफिकली अगर आप प्रॉन साइट पे, एडल्ट साइट पे उससे बल्क ईमेल कर रहे हैं, या फिर आपका डे टू डे ईमेल ट्रांजैक्शन में उसको यूज कर रहे हैं, तो वो कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशंस में आ जाता है। समझ में आ गया? बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। क्या आपको ये पता था? ये था पॉइंट नंबर 12, यानी गाइडलाइंस वायोलेशंस नंबर 12। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 13 को समझिए। इसका मतलब है रिपीटेटिव कंटेंट, यानी
आप आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे सेम काइंड ऑफ कंटेंट को कंटिन्यू पोस्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, आप कंटेंट कहाँ पोस्ट करते हैं, यहाँ पे एड अपडेट पे जाके आप कंटेंट पोस्ट करते हैं, या फिर यहाँ पे आप फोटो पोस्ट करते हैं। लोग यहाँ पे गलती करते क्या करते हैं, सेम फोटो को 25 बार पोस्ट कर दिए, है ना। या फिर सेम एड अपडेट में जो हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन पे जो 1500 कैरेक्टर्स के जो कंटेंट है, उस कंटेंट को रिपीटेड पोस्ट करते हैं। तो रिपीटेड कंटेंट पोस्ट करना गूगल माई बिजनेस में पॉलिसी वायोलेशन से, वो फोटो हो, डिस्क्रिप्शन हो, एड अपडेट के राइटअप कंटेंट हो, तो वो आप रिपीटेड पोस्ट नहीं कर सकते। ऐसे करने से गाइडलाइंस वायोलेशन होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 14, पॉइंट नंबर 14 है सीरीज ऑफ पोर रिव्यूज। इसका मतलब समझिए, अगर आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे कंटिन्यूसली पोर रिव्यू आ रहा है, नेगेटिव रिव्यू आ रहा है, 1 स्टार वाले रिव्यू आ रहे हैं कंटिन्यूसली, तो वो भी गाइडलाइंस वायोलेशंस पे आता है। मतलब रिव्यू अगर पोर आ रहा है तो ये आपके लिए रेड अलर्ट है, आपको उस रिव्यू को रिप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि किसी ने फेक रिव्यू डाल रहा है तो आपको गूगल को रिपोर्ट करना पड़ेगा। पोर रिव्यू आ रहा है, आपको मालूम नहीं है पोर रिव्यू आ रहा है, आप चुप बैठे हैं, या तो फिर पोर रिव्यू आ रहा है, आप लोगों से रिव्यू रिप्लाई पे आर्गुमेंट कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे गाइडलाइंस वायोलेशंस में आता है, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 14। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 15। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आप होटल वाले बिजनेस से है, आपका होटल वाले बिजनेस है और आपने गूगल बाइंग बिजनेस बना रखा है, ऐसे केस में अब आपके फोटो पे या फिर एड अपडेट पे आप किसी भी टाइप का ऑफर पोस्ट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल, आपने 50% आपने डिस्काउंट आपने दे दिया, या कोई स्पेसिफिक आपने डील आप दे रहे हैं, या फिर आप कोई सीजनल आप सेल्स आप कर रहे हैं, यानी होटल वाले कैटेगरी में आप आपका फोटो पे या फिर एड अपडेट पे किसी भी टाइप का आप ऑफर नहीं दे सकते। तो ये बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। क्या आपको मालूम है ये? आप अगर किसी का होटल प्रोफाइल मैनेज कर रहे हैं, इसको ध्यान रखना है, गाइडलाइंस वायोलेशन से होटल वाले का तो बैंड बच जाएगा, प्रोफाइल सस्पेंड करवा दोगे, ठीक है। सो ये पॉइंट नंबर 15। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 16। पॉइंट नंबर 16 का मतलब है इनएक्टिव ऑनर। इनएक्टिव ऑनर भी गाइडलाइंस वायोलेशंस में आता है, कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशन में आता है, और इसके प्रोफाइल भी सस्पेंड होता है। इनएक्टिव ऑनर का मतलब क्या है? आपने जो जीमेल आईडी से आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाया, उस जीमेल आईडी आप बहुत टाइम से, लंबे टाइम से आप उसको लॉगिन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे लंबे समय से आप कुछ पोस्ट या एड अपडेट आप नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए गूगल आपको अलग अलग टाइप के अलग अलग टाइम पे ईमेल भेजते हैं, आप उस ईमेल को ओपन ही नहीं करते हैं। अगर आप आपके जीमेल आईडी पे या फिर आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप इनएक्टिव है, तो भी आपका प्रोफाइल सस्पेंड हो जाता है, और ये भी गाइडलाइंस के वायोलेशंस में आता है। सो आपको फ्रीक्वेंटली आपके प्रोफाइल पे काम करने पड़ेंगे और एक्टिव रहने पड़ेंगे, ठीक है। सो ये था पॉइंट नंबर 16, जो है गाइडलाइंस वायोलेशंस या पॉलिसी वायोलेशंस है। उसके बाद पॉइंट नंबर 17, वो है फेक एंगेजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बात करूंगा। आप आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए आप फेक एंगेजमेंट नहीं कर सकते या फिर नहीं करा सकते। फेक एंगेजमेंट आपके प्रोफाइल में कराना या करना गाइडलाइंस वायोलेशन से। अभी फेक एंगेजमेंट का मतलब मैं आपको कुछ समझा देता हूं कि आपने आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे ऐसे कुछ आपने कंटेंट आपने डाले हैं जो आपके प्रोडक्ट्स के रिलेटेड हो या फिर आपके लोकेशन के रिलेटेड हो, वो एक्यूरेट नहीं है, तो वो भी फेक एंगेजमेंट में आता है, ठीक है। दूसरा, आप आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप लोगों को आप डिस्काउंट्स दे रहे हैं, डिस्काउंट आप ऑफर कर रहे हैं, कुछ फ्री देने का ऑफर कर रहे हैं, कुछ फ्री गुड्स या फ्री सर्विस ऑफर कर रहे हैं, रैंडम हमेशा आप अलग अलग टाइप के कंटिन्यूसली आप ऑफर पोस्ट कर रहे हैं, तो वो भी फेक एंगेजमेंट में गिना जाता है, मतलब वो भी गाइडलाइंस वायोलेशन से। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बात और बताऊंगा कि ऑफर इंसेंटिव, इंसेंटिव क्यों ऑफर करना है, कि लोगों को हम कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, कुछ फ्री और गुड्स और सर्विस हम दे देते हैं, ताकि वो अपना नेगेटिव रिव्यू को रिमूव कर दे या फिर नेगेटिव रिव्यू को रिवाइज करके पॉजिटिव कर दे। तो ऐसे करना भी गाइडलाइंस वायोलेशन से। किसी ने नेगेटिव रिव्यू डाला तो डाला, उसको आपने इंसेंटिवाइज किए, आपने उसको कुछ डिस्काउंट दिए, फिर पॉजिटिव रिव्यू डलवा रहे हो,
तो गूगल को पता चलता है। तो ऑफर इंसेंटिव करना, स्पेसिफिकली नेगेटिव रिव्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना या फिर नेगेटिव रिव्यू को क्लाइंट से रिमूव करना, ये भी गाइडलाइंस वायोलेशंस में आता है। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप क्या करते हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप मैनिपुलेट करते हो आपके कंटेंट में। यानी आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आपने अलग अलग जीमेल आईडी पे या अलग अलग अकाउंट्स पे आप अलग अलग जीमेल आईडी बना के रखे हो। आपके प्रोफाइल पे आके जो है ना आप रिव्यू दे रहे हो, रेटिंग्स दे रहे हो, या फिर किसी ने रिव्यू या रेटिंग्स दिया उसको लाइक कर रहे हो। यानी आपके प्रोफाइल पे कंटेंट पे या आपके प्रोफाइल पे आप मैनिपुलेट करने का कोशिश कर रहे हो, रेटिंग्स को, बाकी सारे चीजों को। प्लस और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप क्या कर रहे हो कि आपके प्रोफाइल से नेगेटिव रिव्यू को रिमूव करने का कोशिश कर रहे हो कंटिन्यूसली, और आप सिर्फ एंड सिर्फ वही रिव्यू को आप डालने का कोशिश कर रहे हो या फिर वही रिव्यू ला रहे हो जो 5 स्टार रिव्यू है। समझ में आया? कुछ लोगों के प्रोफाइल पे देखोगे कंटिन्यूसली 5 स्टार रिव्यू है या फिर 100 रिव्यू है सारे 5 स्टार है, तो वो भी फेक एंगेजमेंट में आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर एज ए गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑनर या गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर आप किसी कंपटीटर के प्रोफाइल पे जाके आप गलत रिव्यू देते हैं, गलत पोस्ट अपडेट करते हैं, गलत कमेंट्स करते हैं, वो भी गाइडलाइंस वायोलेशंस में आता है, क्योंकि गूगल को पता चलता है कि आप कांड कर रहे हैं करके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल का या गूगल मैप का लिंक आप कोई स्पैमी साइट पे पोस्ट कर रहे हैं, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाल रहे हैं, या फिर कोई फेसबुक ग्रुप या लिंक्डइन ग्रुप में आप डाल रहे हैं और कंटिन्यूसली डाल रहे हैं, किसी के यूट्यूब के वीडियो के कमेंट्स में डाल रहे हैं, या फिर किसी के टेलीग्राम चैनल पे डाल रहे हैं जहां पे आपके ये मैप के लिंक के साथ या प्रोफाइल के लिंक के साथ कोई लेना देना नहीं है, लोग आपके प्रोफाइल पे आए और तुरंत निकल गए और बाउंस रेट हाई हो जाता है, ये सारे के सारे चीजें जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये सारे फेक एंगेजमेंट में आता है और ये सारे गाइडलाइंस वायोलेशन से। समझ में आया? फेक एंगेजमेंट का मतलब आप रैंडमली कहीं पे पोस्ट नहीं करोगे, नेगेटिव रिव्यू रिमूव का कोशिश नहीं करोगे इंसेंटिवाइज करके, सिर्फ एंड सिर्फ पॉजिटिव रिव्यू डलवाने का कोशिश मत करना, और मल्टीपल ईमेल आईडी बना के उससे पॉजिटिव रिव्यू मत देना। दूसरे के प्रोफाइल पे जाके, अगर आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, दूसरे के प्रोफाइल पे जाके गलत कांड मत करना। ये सारे फेक एंगेजमेंट में गिना जाता है और ये गाइडलाइंस वायोलेशन से। ठीक है, पॉइंट नंबर 17। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 18। पॉइंट नंबर 18 का मतलब यह है कि अगर आप कोई गूगल के दूसरे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, दूसरे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं मतलब आप गूगल एड्स आप यूज कर रहे हैं, या फिर आप गूगल मर्चेंट सेंटर यूज कर रहे हैं, या फिर गूगल के कोई और प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, लेकिन वहां पे आपको इशू है, वो जो गूगल के दूसरे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसमें जो आपका ईमेल आईडी है, उसी ईमेल आईडी आपका जीमेल अकाउंट जो है वो आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल के साथ एसोसिएट्स है। और मान एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि आपने गूगल एड्स आप चला रहे हैं, गूगल एड पे आपने जो ईमेल आईडी आपने यूज किए हैं, सेम ईमेल आईडी आपने बना रखा है आपका गूगल माई बिजनेस या गूगल बिजनेस प्रोफाइल। अगर आपका गूगल एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है या ब्लॉक कर देता है गूगल, तो आपका प्रोफाइल को भी, जीएमबी प्रोफाइल को भी सस्पेंड कर देगा, तो वो भी गाइडलाइंस वायोलेशंस होता है। यानी आप अगर कोई गूगल के दूसरे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वहां पे आपका अगर गूगल माई बिजनेस वाले जीमेल आईडी आप यूज कर रहे हैं और उस अकाउंट पे प्रॉब्लम होने से आपका ये अकाउंट पे भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसको इनडायरेक्टली गाइडलाइंस वायोलेशंस भी बोलते हैं। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं अलग अलग जीमेल आईडी यूज करें। ठीक है, उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 19। पॉइंट नंबर 19 का मतलब है ये है पोस्टिंग रिस्ट्रिक्शंस, ये गाइडलाइंस वायोलेशंस में आता है। अगर यूजर्स यानी आप एज ए गूगल बिजनेस प्रोफाइल का ओनर हो या फिर आप मैनेजर हो, आप कंटिन्यूसली आपके प्रोफाइल पे अनहेल्पफुल कंटेंट आप पोस्ट कर रहे हो, या फिर हार्मफुल कंटेंट आप पोस्ट कर रहे हो, या फिर ऑफ टॉपिक आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, तो गाइडलाइंस वायोलेशंस में है। थोड़ा एग्जांपल देता हूं, आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे कंटिन्यूसली आप फेस्टिव पोस्ट आप कर रहे हो, उससे लोगों को क्या लेना देना है? गूगल में लोग आते हैं आपके फेस्टिव पोस्ट सर्च करने के लिए नहीं, आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में जानकारी लेने के लिए। गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप कुछ ऐसे पोस्ट कर रहे हो जो आपके टॉपिक के साथ कोई लेना देना नहीं है, अनहेल्पफुल है, उस पोस्टिंग से लोगों को कुछ बेनिफिट्स नहीं होने वाला है, या उस पोस्ट के साथ लोग कोई एंगेजमेंट नहीं कर रहे हैं, वहां से लोग बाउंस कर रहे हैं, या फिर आप कुछ गलत हार्मफुल चीज आप पोस्ट कर रहे हैं, ये सारे के सारे
पोस्टिंग रेस्ट्रिक्शन में गिना जाता है और गूगल बिजनेस प्रोफाइल का गाइडलाइंस वायोलेशंस में गिना जाता है। ये था पॉइंट नंबर 19। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 20। ये एक इंपॉर्टेंट वायोलेशन है जो मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं। क्या है वायोलेशंस? कि आप पोस्टिंग जब करते हैं, आप जब आपका फोटो पोस्ट करते हैं या फिर आप आड अपडेट करते हैं, फोटो में या आड अपडेट में आप ईमेल एड्रेस डाल देते हैं या फिर आपका सोशल मीडिया का लिंक डाल देते हैं या फिर आपका वेबसाइट का यूआरएल आप डाल देते हैं। ऐसे आपके फोटो पे या फिर आपका आड अपडेट वाले जो कंटेंट है, डिस्क्रिप्शन है, वहां पे कहीं पे भी ये सारी चीजें ऐड करना वो गाइडलाइंस वायोलेशंस है। सो आपको आपके फोटो पे, आपके जो आड अपडेट पे कभी भी कोई भी सीटीए कॉल टू एक्शन ऐड नहीं करने हैं, इंक्लूडिंग फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सोशल मीडिया का लिंक या फिर आपका वेबसाइट। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 वीडियो में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ 10 पॉइंट्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।